लोगों को। भाई इंडिया में क्या चल रहा है? कभी 500 का नोट होता है, कभी नहीं होता है। अब कल 2000 का नोट था, आज स्टेट ऑफ कोमा में है, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। तो इंडिया में बैंक नोट्स एंड कॉइन्स का इनकमिंग एंड आउटगोइंग आखिर कैसे मेंटेन रहता है? भाई अभी अभी सुनने में आ रहा है कि 75 रुपीज का कॉइन भी लॉन्च होने वाला है। सो हाउ डज इट हैपन? देखिए, बैंकिंग नोट्स और कॉइन्स के लिए स्पेशल एक्ट्स हैं। जो बैंक नोट्स हैं वो आरबीआई एक्ट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, और जो कॉइन्स हैं वो कॉइनेज एक्ट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। जितने भी इंडिया में बैंक नोट्स होते हैं वो आरबीआई इशू करती है, एक्सेप्ट फॉर 1 रुपी नोट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिंट करती है। अब यहीं पे अगर मैं कॉइन्स की बात करूं तो कॉइन्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा मिंट किए जाते हैं, लेकिन इसका इशुएंस एंड रेगुलेशन आरबीआई देखती है। अब अगर हम डिनोमिनेशन की बात करें तो क्या कल को 20,000 का नोट भी लॉन्च किया जा सकता है? नहीं। अब देखिए, अगर हम बैंक नोट्स की बात करें तो अप टू 10,000 की डिनोमिनेशन तक का नोट जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। और यहीं पे अगर मैं कॉइन की बात करूं तो 1000 तक की वैल्यू का कॉइन लॉन्च किया जा सकता है। अब जो हमारे बैंक नोट्स होते हैं वो अनलिमिटेड टेंडर है, जिसका मतलब है कि अगर मैं किसी को 100 नोट भी 100 के देना चाहूँ या उससे ऊपर देना चाहूँ तो उसे एक्सेप्ट करने होंगे। लेकिन कॉइन्स जो है वो लिमिटेड टेंडर है, जिसका मतलब है 1000 से ऊपर की वैल्यू के कॉइन्स आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। और यहीं पे अगर 50 पैसे का कॉइन है तो वो तो 10 रुपए की वैल्यू से ऊपर किसी के ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस है, क्या ये लीगल है या इलीगल है? तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इन द केस ऑफ विश्व नारायण कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ऐसा कहा है कि ये बिल्कुल वैलिड है। क्योंकि अगर हम सेक्शन 24(2) एंड सेक्शन 26(2) की ऑफ आरबीआई एक्ट की बात करें तो उसमें ऐसा कहा गया है। देखिए, अगर मैं 24(2) की बात करूं तो उसमें ऐसा कहा गया है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कभी भी किसी भी सीरीज, बैंक नोट की सीरीज को लीगल टेंडर डिक्लेयर कर सकती है और या फिर डिसकंटिन्यू कर सकती है। और यहीं पे 26(2) कहता है कि जो सरकार है वो आरबीआई की रिकमेंडेशन के साथ कभी भी किसी भी बैंक के नोट को, एनी सीरीज ऑफ नोट्स को नॉट टू बी अ लीगल टेंडर डिक्लेयर कर सकती है। अब विश्व कुमार नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कंफ्यूजन ये था कि 26(2) में यह कहा गया है कि एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स कैन बी डिसकंटिन्यूड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनी सीरीज का मतलब है ऑल सीरीज ऑफ बैंक नोट्स कैन आल्सो बी डिसकंटिन्यूड, जिसका मतलब है कि अगर 1000 की डिनोमिनेशन की नोट्स की बात करूं तो उसमें जितने भी सीरीज के नोट्स हैं उन सभी को भी गवर्नमेंट विड्रॉ कर सकती है, डिसकंटिन्यू कर सकती है। ऐसा जजमेंट 4:1 की मेजॉरिटी से पास किया गया था। और आज की डेट में लॉ ये है कि डीमोनेटाइजेशन was an absolutely legal process.